हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एमएससी एमएससी बॉटनी का सिलेबस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये एमएससी बॉटनी इसका सिलेबस देखने वाले हैं। सिलेबस जो है बहुत ही सिंपल है। आपको फर्स्ट जो पेपर है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपको साइटोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, उसके बाद फाइकोलॉजी माइकोलॉजी मतलब कि ये है कि आपको फंगस एंड वायरस पढ़ना है। उसके बाद आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म आपको पढ़ना होगा किसमें, फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद गाइस सेकंड सेमेस्टर में आपको टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट पढ़ना है। ठीक, ये आपको फर्स्ट पेपर है। सेकंड पेपर में आपको मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड थर्ड पेपर में आपको फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी एंड फोर्थ में आपको प्लांट मेटाबॉलिज्म पढ़ना है। उसके बाद थर्ड पेपर जो है आपका प्लांट डेवलपमेंट एंड प्लांट रिसोर्सेज पढ़ना है। उसके बाद जो सेकंड पेपर है आपका प्लांट इकोलॉजी फर्स्ट है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट है। ये ऑप्शन होता है, इसमें आपको मॉलिकुलर प्लांट पैथोलॉजी पढ़ सकते हो या फिर लिम्नोलॉजी या फिर इथोनो बॉटनी। तो यही जो आपका जो दिख रहा है आपका प्लांट डेवलपमेंट एंड प्लांट रिसोर्स, इसको छोड़कर आपको प्लांट इकोलॉजी सेकंड हो जाएगा फोर्थ पेपर में, है ना। आप देख सकते हैं, ये देखिए प्लांट रिप्रोडक्शन एंड प्लांट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, ये आपका फर्स्ट पेपर है फोर्थ सेमेस्टर का। उसके बाद प्लांट इकोलॉजी जैसे मैंने कहा था सेकंड हो जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी सेकंड हो जाएगा, मॉलिकुलर प्लांट पैथोलॉजी आपका सेकंड हो जाएगा, लिम्नोलॉजी ये सेकंड हो जाएगा, इथेनोलॉजी बॉटनी ये भी सेकंड हो जाएगा। तो गाइज अब इसका यूनिट वाइज हम इसको देखते हैं। तो साइटोलॉजी इट मीन कि आपको सेल बायोलॉजी पढ़ना है। साइटोलॉजी मतलब कि सेल बायोलॉजी होता है, आपको पता ही है। तो इसमें आपका सेल स्ट्रक्चर पढ़ना है। इसमें सेल स्ट्रक्चर एंड सेल के जो सेल स्ट्रक्चर के साथ साथ जो इसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो आपने जो स्टार्टिंग में पढ़ा है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर में जो पढ़ा है बॉटनी में, फाइनल ईयर में था सेल ऑर्गेनाइजेशन सेल स्ट्रक्चर, वही आपको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक, जेनेटिक्स भी वहीं से आएगा, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप पर अगर आपका बेसिक क्लियर है, आप अगर आपने फाइनल ईयर में पढ़ा हो तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो पहला आप देखते हैं यूनिट फर्स्ट में द डायनामिक सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट सेल। इसमें प्लांट सेल के बारे में पढ़ना है कि प्लांट सेल में किस तरह का सेल प्रेजेंट होता है। जैसे कि गैस आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, तो प्लांट में किस तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में क्या स्पेशलाइजेशन पाया जाता है। जैसे कि प्लांट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ना, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इसके अलावा शुगर को स्टोर करने के लिए और ऑर्गन पाए जाते हैं। जैसे कि प्लांट में मॉर्निंग में फोटोसिंथेसिस होता है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, लेकिन नाइट में सनलाइट प्रेजेंस नहीं होता। तो प्लांट क्या करते हैं, जो स्टोर किए रहते हैं उन्हीं से अपना भोजन वो बनाते हैं, क्योंकि उसको सर्वाइव करना है। ठीक, वो हमारी तरह से नहीं, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए भाई, हमें जैसे एनर्जी चाहिए उसे भी एनर्जी चाहिए। तो उसमें क्या स्पेशलाइजेशन होती है वो आपको पढ़ना है, वो आप आगे देखोगे। उसके बाद है स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल, है ना। टाइप्स होता है उसमें, कौन कौन से टाइप्स होते हैं प्लांट सेल के। उसके बाद केमिकल फाउंडेशन है, तो उसमें केमिकल फाउंडेशन की उसमें क्या क्या केमिकल से मिलकर बना होता है। जैसे कि मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, ये सारी चीज़ें, पोटेशियम होता है ये। उसके बाद है बायोकेमिकल इंजीनियरिक्स। उसके बाद आपको सेल वॉल का पढ़ना है। इसका मतलब मैंने पहले बताया था कि आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है, पूरा सेल ही पढ़ना है एटलीस्ट। ठीक, तो सेल वाल इसके स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया, एंड बायोजेनेसिस की स्ट्रक्चर तो आपको पढ़ना ही है। उसका फंक्शंस क्या होता है, उसका जो डुप्लीकेशन कैसे होता है, वो फॉर्म कैसे होता है, उसका ओरिजिन कैसे होता है, वो आपको देखना है। उसके बाद आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी आपको इस स्ट्रक्चर पढ़ना है ना। स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसका फंक्शंस पढ़ना है, उसका मॉडल्स हो जैसे कि फ्रूट मोज़ेक मॉडल, सैंडविच मॉडल एंड ट्रिपल लेयर्ड मॉडल जो दिया है। तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है इसे, जूलॉजी में और बॉटनी में फाइनल ईयर में पढ़ा है। ठीक, तो एटलीस्ट आपका क्लियर होगा। उसके बाद ये साइड की इसका फंक्शन क्या होता है कि किसी भी चीज़ को बाहर से अंदर आने देना और अंदर से बाहर जाने देना, तो वो यही इसका फंक्शन होता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो। ठीक, इस यही है, ये आपको देखना है। उसके बाद आपका क्लोरोप्लास्ट, हाँ क्लोरोप्लास्ट, इसका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखना है, जीनोम देखना है, ऑर्गेनाइजेशन देखना है, उसके बाद जीन एक्सप्रेशन देखना है एंड आरएनए एडिटिंग देखना है। ठीक, अब उसके बाद आपको माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको स्ट्रक्चर देखना है, जीनोम देखना है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड बायोजेनेसिस देखना है। उसके बाद प्लांट वैक्यूल, आपको पता ही है सारी चीज़ें। प्लांट वैक्यूल में आपको टोनोप्लास्ट, मेम्ब्रेन, एटीपीएस, ट्रांसपोर्टेज, स्टोरेज ऑर्गेनल्स, ये है। उसके बाद यूनिट थर्ड है आपका न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कैसे होता है, न्यूक्लियर पोर कैसे होता है, इसमें डिवीजन कैसे होता है, ये न्यूक्लियोसोम होता है और उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है ये। उसके बाद राइबोसोम है, इसमें राइबोसोम के स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस देखने हैं आपको। उसके बाद सेल साइकिल देखना है, सेल साइकिल एंड एपोप्टोसिस, है ना, इसका कंट्रोल मैकेनिज्म रोल, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। उसके बाद द सेल डिवीजन बोल सकते हैं इसको। माइटोसिस होता है, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। माइटोसिस में क्या होता है कि डायरेक्ट डिवीजन हो जाता है, और माइटोसिस में मतलब कि जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर में है उतना नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसमें, सन या फिर डॉटर में प्रेजेंट होगा। और मियोसिस में क्या होता है कि
जितना मदर में क्रोमोसोम प्रेजेंस है उसका हाफ हो जाता है। इसको असूत्री बोलते हैं, माइटोसिस को समसूत्री, और इसको क्या अर्धसूत्री बोलते हैं। ठीक, ये क्लियर है आपका। इसमें कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस भी आपको देखना है ना। कैरियोकाइनेसिस मतलब कि न्यूक्लियस का एडिशन, एंड साइटोकाइनेसिस मीन्स कि साइटोप्लाज्मा का एडिशन। ये आपने बेसिक पढ़ा है बहुत अच्छे से। इसमें पैक्टिन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन स्टेजेस होते हैं, ये प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, डाइकाइनेसिस, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, उसके बाद आपका यूनिट फोर्थ है अदर सेल ऑर्गेनल्स स्ट्रक्चर, नहीं, अदर सेल ऑर्गेनल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइक्रोबॉडीज, है ना। हाँ, ये हो गया। उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, ये हो गया। उसके बाद गोल्जी ई कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये अदर सेल ऑर्गेनेल्स है जो आपको पढ़ना है। ठीक, उनका फंक्शन भी पढ़ना है। उसके बाद टेक्निक इन सेल बायोलॉजी, इसमें इम्यून टेक्निक होता है ना। इम्यून टेक्निक के अलावा रिसेप्टर भी होता है इसमें, कैसे कौन कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कैमरा, ल्यूसिडा, हाँ, माइक्रोमेट्री एंड स्टेज ऑफ ऑर्गेनल्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसका अगर रेफरेंस बुक अगर देखोगे अकॉर्डिंग टू मी, तो ब्रूस आल्बर्ट का एक बुक आता है एसेंशियल सेल बायोलॉजी करके, वो इसके लिए बेस्ट है। आप अगर सी एस आई, यूजीसी, नेट, लाइफ साइंस का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो भी इसमें आपको हेल्पफुल करेगा। ठीक, या फिर सेल बायोलॉजी करके एस सी रस्तोगी का बुक आता है, वो आप प्रेफर कर सकते हो क्योंकि वो इंडियन राइटर है, तो वो बहुत कम और बहुत अच्छे चीज़ें को डील करती हैं। ठीक, ये है, आपको देख देख सकते हो, आपको बुक मिल जाएगा। सजेस्टेड रीडिंग आपको दिया है, ये देख सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है। ये लॉडिस का भी बुक था, फोर्थ नंबर का लॉडिस है, मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी, ये भी अच्छा है। कूपर का बुक फिफ्थ नंबर में दिया है, ये भी अच्छा, द सेल मॉलिकुलर अप्रोच, है ना, ये भी अच्छा है। इसके अलावा और तो नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हो बुक, है ना। उसके बाद आपका जो पेपर सेकंड है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के लिए बेंजामिन प्रिंस का बुक आता है, वो बेहतर है। या वो जो ब्रूस अल्बर्ट का जो बुक बोला है एसेंशियल सेल बायोलॉजी, उसमें भी आपको जेनेटिक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसका यूनिट फर्स्ट ही स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्रोमैटिन हो गया, क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना पड़ेगा। क्रोमैटिन मतलब कि क्रोमोसोम से रिलेटेड ही है, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक, तो इसमें आपको क्रोमोसोम स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड पैकेजिंग पढ़ना पड़ेगा, डीएनए का पैकेजिंग, है ना, कि क्रोमोसोम में डीएनए किस सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं वो। उसके बाद मॉलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर, कि सेंट्रोमियर कैसे होते हैं, उनका पोजीशन कहाँ होता है, उनका फंक्शन क्या होता है, ये। उसके बाद आपको है न्यूक्लियोलस, है ना, हाँ, न्यूक्लियोलस एंड राइबोसोमल आरएनए जीन्स, है ना, ये आपको देखना है। उसके बाद क्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन, ये आपको देखना है, क्रोमैटिन क्या होता है, हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है। उसके बाद कैरियोटाइप एंड इडियोग्राम आपको देखना है। उसके बाद बाइंडिंग पैटर्न ना देखना है। स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम के टाइप्स में क्या क्या स्पेशलाइजेशन होती हैं वो आपको देखना है। उसके बाद आपको पैलेटिन देखना है। उसके बाद आपको लैम्ब्रुस देखना है, लैम्ब्रुस। उसके बाद बीटा क्रोमोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम आपको देखना है। लैम्ब्रुस क्रोमोसोम क्या होता है आपको सबको पता है। इसमें आपको क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़े हो आप सब, वहीं आपको देखना है डील में थोड़ा। उसके बाद सेकंड यूनिट है आपका मैपिंग ऑफ बैक्टीरियोफेज एंड जीनोम, है ना, ये देखना है। उसके बाद फेज फिनोटाइप देखना है। उसके बाद रिकॉम्बिनेशन इन फेजेस देखना है। उसके बाद जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया देखना है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन की, उसमें रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेस हैं वो हैं ये। उसके बाद आपका थर्ड यूनिट है आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड जेनेटिक मैपिंग, ये है। उसमें ये है आपका टॉपिक है, इसमें आपको क्या देखना है, मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर देखना है। उसके बाद मॉलिकुलर मैकेनिज्म रिकॉम्बिनेशन देखना है, मॉलिकुलर रिकॉम्बिनेशन ऑफ या मॉलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेशन, रोल ऑफ एंजाइम देखना है ना, रिकॉम्बिनेशन में कौन कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, साइट स्पेसिफिक होता है वो आपको देखना है, लिंकेज देखना है, लिंकेज ग्रुप देखना है, लिंकेज मार्कर देखना है। उसके बाद आपका थर्ड है, सॉरी, आपका यूनिट थर्ड का सेकंड है टेट्रेड एनालिसिस इन न्यूरोस्पोरा में देखना है ये आपको। उसके बाद आपका यूनिट फोर्थ है प्लांट ब्रीदिंग टेक्निक देखना है, मतलब कि ब्रीदिंग मतलब कि वही आपका रिप्रोडक्शन हो सकता है, तो इंट्रोडक्शन। उसके बाद सिलेक्शन होता है। उसके बाद इमर्चुलेशन होता है। उसके बाद बिंगिंग, टैंगिंग,
हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्रॉसेस हैं, उसके बाद म्यूटेशन होता है कि नहीं होता है, रेसिस्टेंट क्या क्या रेसिस्टेंस होते हैं उसमें, इसकी आपको पता है कि हाई डिसीज रेसिस्टेंस प्लांट्स हम बनाना चाहते हैं ना, उसके बाद वही है। उसके बाद है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, उसके बाद खिमरा। उसके बाद इसमें एलील जीन ट्रांसफ़र है ना थ्रू क्रोमोसोम मैनिपुलेशन, ये है टॉपिक आपका। इसमें आपको ट्रांसफ़र ऑफ होल जीनोम एक्सप्लेन एग्जांपल फ्रॉम वीट में देखना है आपको, है ना, अगर एरिक्स में देखना है, उसके बाद बार्सिका में भी देखना है, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम सेगमेंट मेथड फॉर डिटेक्टिंग एलिल क्रोमैटिन प्रोडक्शन, ये है आपका। तो अल्बर्ट ब्रूस या ब्रूस अल्बर्ट जो एसेंशियल सेल बायोलॉजी मैंने बोला था, या मॉलिकुलर सेल मॉलिकुलर बायोलॉजी ऑफ द सेल, यही है आपका फर्स्ट नंबर का जो बुक है वो आपको धोने के लिए काम आएगा। ठीक, आपका थर्ड पेपर है आपका माइक्रोबायोलॉजी फिजियोलॉजी एंड माइकोलॉजी फाइकोलॉजी एंड माइकोलॉजी। तो इसमें आपको आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया पढ़ना है, इसमें आपको जनरल अकाउंट पढ़ना है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर उन दोनों का पढ़ना है, उसके बाद न्यूट्रिशन कैसे होता है, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये आपको पढ़ना है, एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है वो। उसके बाद आपको साइनोबैक्टीरिया का पढ़ना है, इसमें इसका जो साइलेंट फीचर हो क्या होता है, एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है ये आपको देखना है। उसके बाद आपको वायरसेस हैं, इसमें इसमें कैरेक्टर्स देखना है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखना है, और वीरियन क्या होते हैं वो देखना है, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वायरस, केमिकल नेचर क्या होता है, रिप्लिकेशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है वायरसेस का, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या होता है, पेरियोन्स क्या होता है, वायरॉइड्स एंड वायरोसाइट्स क्या होते हैं ये आपको देखना है। उसके बाद आपका है फाइटोप्लाज्मा एंड माइकोप्लाज्मा, इसमें जनरल कैरेक्टर देखना है, रोल एंड केसिंग ऑफ प्लांट डिसीज की। फाइटोप्लाज्मा एंड माइकोप्लाज्मा होता है एक प्रकार का डिसीज क्रिएट करते हैं किसमें, प्लांट्स में, तो वो आपको नहीं, उसमें आपको फाइकोलॉजी पढ़ना है। तो इसमें एल्गी है, ये फाइकोलॉजी मीन्स इसमें एल्गी इन डिवर्सिफाइड हैबिट्स, मतलब कि ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं, मेराइन में होते हैं, पैरासाइटिक सिम्बायोटिक होते हैं, एपीफाइट होते हैं, है ना, एपीफाइट मतलब कि पेड़ के ऊपर जो पाया जाता है वो है। उसके बाद एंडोफाइट भी होते हैं, एंडोजोइक भी होते हैं। तो इसमें थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, सेल का इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेटिव होता है, एसेक्सुअल होता है या सेक्सुअल होता है, वो आपको देखना है। उसके बाद आपका क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, है ना, इसमें आपको क्लोरोफाइटा हो गया, जीनोफाइटा हो गया, बैक्टीरियोफाइटा हो गया, फिनोफाइटा एंड रोडोफाइटा की कलर के बेस पे होता है ना, फोटोसिंथेसिस के बेस पे होता है, उनके फूड मटेरियल के बेस पे होता है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के बेस पर भी होता है, ये है। उसके बाद आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ एल्गी, है ना, एल्गी को आजकल इन ऑर्गेनोमेंटल की तरह, मतलब कि सजावटी की तरह भी यूज़ किया जाता है, तो वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आ जाएगा। उसके बाद पिगमेंटेशन इन एल्गी, उसमें पिगमेंट कैसा होता है, जैसे कि जिसके कारण उसका कलर जो है वो येलो, रेड एंड ग्रीन होता है, वो आपको देखना है। उसके बाद आपको फेरेनेशन इन एल्गी देखना है। उसके बाद इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्स इन एल्गी देखना है। ठीक, उसके बाद आपको माइकोलॉजी है आपका फोर्थ, इसमें आपको जनरल कैरेक्टर देखना है किसका, फंगस का। ठीक, तो फंगी हो गया, इसमें आपका सबस्ट्रेट रिलेशनशिप इन फंगी देखना है, सेल स्ट्रक्चर देखना है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखना है, सेल वॉल देखना है, कंपोजिशन देखना है, न्यूट्रिशन देखना है। ठीक है, उसके बाद आपको रिप्रोडक्शन देखना है, इसमें ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। उसके बाद है आपको माइक्रो रीजा या वैम फंगस है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके लिए आपका बुक जो है इसके लिए गाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो फर्स्ट वाला दिखा है वही आपके लिए बेस्ट हो सकता है, इसके अलावा समझ में नहीं आ रहा, सॉरी। जो एस एन पांडे टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी जो 20 नंबर में है वो ठीक है, इसे देखा हूँ मैं, पढ़ा हूँ करके नहीं बोलूँगा, देखा बस हूँ। आपका पेपर जो फोर्थ है एमएससी बॉटनी का, जो है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। तो आपको यहाँ पे आपको यूनिट फर्स्ट में ब्रायोफाइटा पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको, है ना, उसका मार्फोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, आउटर मार्फोलॉजी होता है, इनर एनाटॉमी। उसके बाद स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, लाइफ हिस्ट्री या लाइफ साइकिल बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, एक स्पेसिफिक एरिया में पाया गया, ओरिजिन भी आपको यहीं देखने पड़ेगा। उसके बाद जनरल अकाउंट ऑफ मार्केटियल्स, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ब्रायोफाइटा के जो उनके जो पार्ट्स हैं, उनके जो क्लासेस हैं उनके हैं। उसके बाद आपको प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन ऑफ स्पोरोजेनेस
टिश्यू इन ब्रायोफाइटा, है ना, स्पोरोजेनेसिस कैसे होता है वो आपको देखना है। स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म इन ब्रायोफाइटा, है ना, कि स्पोर का डिस्पर्सन कैसे होता है वो देखना है। उसके बाद थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रायोफाइटा। उसके बाद आपको प्रोग्रेसिव एंड रिप्रोडक्शन थ्योरी इन ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट इन ब्रायोफाइटा देखना है। उसके बाद आपको टेरिडोफाइटा देखना है। टेरिडोफाइटा में आपको इसका भी मार्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशन ऑफ स्टेल्स एंड टीलोम थ्योरी हो गया। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट हो गया। उसके बाद आपको होमो स्पोरी, हेट्रोस्पोरी एंड ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट, है ना, सीड हैबिट यहीं से बनना स्टार्ट होता है, तो कैसे स्टार्ट हुआ वो। उसके बाद जनरल अकाउंट ऑफ फॉसिल टेरिडोफाइट्स की जो टेरिडोफाइट प्लांट पहले पाए जाते थे वो कैसे थे वो आपको देखना है। उसके बाद आपको प्रोथैलस ऑर्गेनाइजेशन देखना है। इंट्रोडक्शन टू सेल्यूपिडा, ल्यूकोपिडा, लिकोप्सिडा एंड स्नैपसिडा एंड टेरिडोप्सिडा, ये आपकी जो क्लासेस हैं वो इसके बारे में देखना है। यूनिट 3 है, इसमें आपको जिम्नोस्पर्म, जनरल कैरेक्टर, ये आपने जो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एल्गी, फंगस, ये आपका फर्स्ट ईयर की बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक। ये क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, बीएससी की क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म देखना है। इसके बाद आपको रिसेम्बल्स एंड डिफरेंस अमाउंट ऑफ जिम्नोस्पर्म देखना है। इसमें टेरिडोफाइटन और एंजियोस्पर्म से वो किस तरह से सिमिलैरिटी रखते हैं, डिफरेंट डिसिमिलैरिटी रखता है वो देखना है। जिम्नोस्पर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, जिम्नोस्पर्म की कितनी, इसमें साइकस पाइनासिफेड्रा आपको देखना ही होगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ जिम्नोस्पर्म आपको देखना है। जिम्नोस्पर्म बायोटेक्नोलॉजी देखना है। स्ट्रक्चर एंड थ्योरी रिकॉर्डिंग ओरिजिन ऑफ पैलेजोइक ओव्यूल, ये आपको देखना है। उसके बाद यूनिट 4 है आपका एक्सटिंक्ट जिम्नोस्पर्म के बारे में देखना, जनरल अमाउंट। उसके बाद टेरिडो स्पर्मेल्स एंड ग्लोसो टेरिडो टेरिडियल्स, ये आपको देखना है। उसके बाद एक्सटेंट जिम्नोस्पर्म सिंड्रियल्स, गिंको गिंकोलेल्स के बारे में देखना है। उसके बाद कोनिफेरियल्स है, इपिडेरियल्स है, जेनल्स एंड वेड वेसल्स हैं, इसके बारे में आपको देखना है। तो अ टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी करके बुक है, वो आपके लिए बेहतर है, ठीक। इसके बाद आपका आ जाता है सेमेस्टर सेकंड। तो यही गाइस आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर किसी तरह की कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।